أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल पर काफ़ी समय से एड्स आ रहे थे एक सो कॉल्ड फ्री थिंकर के, और वही सब पुराने घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट्स जो कि डिबंक हो चुके हैं इनके चैनल पर मौजूद हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया, लेकिन इस फ्री थिंकर ने पता नहीं क्या सोचा और अपनी इस वीडियो के एड्स चला चला कर इस पर इतने व्यूज़ कर लिए। तो मैंने सोचा चलो इसके चैनल की बेस्ट वीडियो है तो इसी का जवाब आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। ना तो इनको साइंस की जानकारी है और ना ही इस्लाम की जानकारी है। और हाँ, फ्री उर्दू थिंकर, अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो तुम्हारी बेस्ट वीडियो नहीं है तो प्लीज़ एक कम्युनिटी पोस्ट करके मुझे बता देना कि तुम्हारा सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है इस्लाम के अगेंस्ट, या सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है इस्लाम के अगेंस्ट। मैं उसका ही जवाब पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस्लाम को छोड़कर ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से एक बहुत बड़ा पत्थर उठ गया हो। अब मैं साइंस, एवोल्यूशन, बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या तारीख की जदीद तहकीक या रिसर्च पढ़ सकता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि फिजिक्स, बायोलॉजी, एवोल्यूशन ये सब चीजें मुस्लिम बड़े शौक से पढ़ते हैं। इनफैक्ट हमारे जो दावा मेंबर्स हैं उनमें साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। तो एक मुसलमान किसी भी थ्योरी को एज अ वर्किंग साइंटिफिक मॉडल के तौर पर पढ़ सकता है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ एसोसिएट नहीं करता है, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह नहीं पढ़ सकता है। दरअसल दोस्तों, ये एक मिसकंसेप्शन है कि साइंस आपको ट्रुथ की तरफ लेके जाती है, बट इन रियलिटी साइंस में एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसा कुछ होता ही नहीं है। साइंस सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस तक पहुंचाती है। साइंटिस्ट खुद इस बात को जानते हैं कि साइंस हर बार सही होने के लिए नहीं जानी जाती है, साइंस हर बार गलत होने के लिए जानी जाती है। क्लिप सुनिए। Science isn't about being right all the time. It's about being wrong. And we could absolutely... और साइंस की हिस्ट्री आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस आज से 50 साल पहले कुछ और थी, और उससे 50 साल पहले कुछ और थी, और उससे 50 साल पहले कुछ और थी। तो ये है साइंस जो कि लगातार चेंज हो रही है, लगातार इवॉल्व हो रही है। साइंस आपको हकीकत नहीं देती, सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस देती है। और साइंस की प्रॉब्लम्स जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, साइंस, ट्रुथ और लाई। तो लोल थिंकर इन सभी सब्जेक्ट्स को मैं भी पढ़ता हूं, फर्क सिर्फ ये है मैं जानता हूं साइंस एक्चुअली में है क्या। तो इस वजह से मैं किसी भी थ्योरी को फैक्ट की तरह एक्सेप्ट नहीं करता हूं। आप जितना जल्दी इन बातों को समझेंगे उतना अच्छा होगा, वरना आप आगे अपनी बहुत बेइज्जती करवाएंगे। ये फिक्र किए बगैर कि मेरे मजहब के मुताबिक सच होंगे या नहीं। और जहां तक बात रही ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने हर मेन आर्ग्यूमेंट को जो डार्विनिस्ट की तरफ से दिया जाता है उसका जवाब दिया है। अब मैं साइंस, एवोल्यूशन, बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या तारीख की जदीद तहकीक या रिसर्च पढ़ सकता हूँ। और हाँ, साइंटिस्ट जब बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हमको उतना ही सबूत मिलता है कि ये सब एक इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया है। तो यहाँ तो खुद साइंटिस्ट अवेलेबल हैं जो कहते हैं हमने ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े, तब हमने ये कंक्लूड किया कि यहाँ तो कोई डिजाइनर मौजूद है जिसने ये सारा निजाम बनाया है। क्लिप सुनिए। As a scientist, microbiologist, biochemist, as a geologist, neuroscientist, physician, biologist, and an engineer, I think there is overwhelming evidence for intelligent design in nature. I see intelligent design in the history of life, in the genetic code of life, in the molecular machines inside our cells, in the complexity of life, in the information embedded in living things, in the operation of the human brain, in the features of the human body, in the chicken and egg causal circularity of life. As a mathematician, I see great evidence of purpose in the universe. As a molecular biologist, I see evidence for design everywhere I look, pretty much. जरूरत नहीं है कि मुझे इन आसमानी किताबों के मुकाबले में कई इंसानों की लिखी हुई किताबों में ज्यादा दानिशमंदी और हिकमत और सच्चाई मिलती है। देखो बेवकूफ, कुरान कोई साइंस की बुक नहीं है जिसमें आपको साइंसी नॉलेज मिलेगी या आपको यूनिवर्स के हिडन फैक्ट्स पता चलेंगे। जैसे आपको हिस्ट्री की बुक में केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, उसी तरह कुरान के सब्जेक्ट को जानना भी जरूरी है।
कुरान हिदायत की किताब है और आज जो इस्लाम इस दुनिया का सबसे ज्यादा कबूल किया जाने वाला मजहब है वो कुरान की ही वजह से है। तो कुरान अपना काम बखूबी कर रहा है, इसी वजह से इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किया जाता है। ये रिसर्च पढ़ सकता हूँ ये फिक्र किए बगैर कि मेरे मजहब के मुताबिक सच होंगे या नहीं। और हाँ, कुरान ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एजुकेशन लेने पर बहुत जोर दिया है। कुरान में बहुत आयतें ऐसी हैं जिनमें कहा गया है कि आप दुनिया पे गौर करो, इसको स्टडी करो और तभी आप अपने रब तक पहुंचोगे। और मेरे नबी ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस है, स्लेव को भी जब आजाद करो तो उसको ऐसे ही आजाद ना करो, उसको एजुकेशन दो फिर आजाद करो। तो मेरे नबी ने तो उस टाइम की स्लेव्स तक को एजुकेशन देने पर इतना जोर दिया कि कहा कि आजाद करो तो ऐसे मत करो, उसको अच्छी टीचिंग्स दो, अच्छे मैनर्स सिखाओ, उसको एजुकेशन दो और उसके बाद उसे आजाद कर दो। चाहे तो उससे आप मैरी कर लो, आपको डबल रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये तो इस्लाम की टीचिंग्स है, इस्लाम ने एजुकेशन पर इतना जोर दिया है। मैं एक मजहबी मुसलमान हुआ करता था। हाँ, जब मैंने आपकी 2-4 वीडियोस देखी तो वाकई मुझे पता चला कि आप कितने मजहबी थे। आपका सारा कंटेंट विकी इस्लाम एंड अदर वेबसाइट से कॉपी पेस्ट रहता है, तो आप वाकई में ये तो बात माननी पड़ेगी, एक काफी प्रैक्टिसिंग मुसलमान फैमिली से थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने कुरान की साइंसी गलतियां। जहां तक बात रही कुरान की कायनात की, तो कुरान ने बिल्कुल ये कायनात नहीं दी है। आई कैन चैलेंज एनीवन। इंशाल्लाह अगर आप इस बचकानी वीडियो को मेरे सामने लाओगे तो बहुत ही बचकाने आर्ग्यूमेंट्स इस वीडियो में दिए गए हैं, इसका भी एक अलग रिस्पॉन्स आ जाएगा इंशाल्लाह। उसकी कहानियों और दास्तानों की तारीखी खामियों। सबसे बड़ी बात यह है लोल थिंकर कि इस वक्त हमारे पास डाटा नहीं है और इसी वजह से हम किसी भी कैरेक्टर को मिथ कह देते हैं। और उसकी वजह यही है कि इंसान के पास डाटा नहीं है क्योंकि इंसान ने कुछ समय पहले ही लिखना शुरू किया है। और कुरान की हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज अगर किसी को जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक दे दूंगा और कुछ बुक्स का PDF शेयर कर दूंगा। आप वहां से उनको डाउनलोड करिएगा और वीडियो को देखिएगा और आप वीडियोस को देखने के बाद एक ही बात कहोगे कि ये बुक कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। खवातीन के साथ बर्ताव। अच्छा, पर्दे में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई इंसान फेमिनिस्ट भी है ना, तब भी उसको औरतों को पर्दे का हुक्म देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आप कोई भी मैगजीन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी यूट्यूब वीडियोस, कोई भी फोन का एडवर्टाइजमेंट, कार का एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लो, हर जगह वुमेन्स की बॉडी को यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, हर जगह। और एक फेमस सिंगर है गुरु रंधावा, इन्होंने भी हाल ही में इस बात से एग्री किया था कि लोग गाने से ज्यादा पीछे बैकग्राउंड में जो वुमेन्स होती हैं उनको देखते हैं, उनकी बॉडी को देखते हैं। तो इस्लाम का हुक्म है वुमेन्स को अपने आप को यूज नहीं होने देना चाहिए, इसी वजह से उनको पर्दा करना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता वुमेन्स को यूज किया जाए एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसी वजह से उनको पर्दा करना चाहिए। एक फेमिनिस्ट को भी यही हुक्म देना चाहिए। पर्दा एक बहुत ही अच्छा हुक्म है, इससे औरतें यूज होने से बचती हैं। ये पुरानी सोच की वजह से कि मर्द औरत पर हाकिम है। एक्चुअली कुरान ये नहीं कहता कि मर्द औरत से बेहतर है, नहीं नहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो मर्द को 3 नमाजें पढ़नी होती और औरत को 5 पढ़नी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में मर्द को औरत को इक्वल नहीं माना गया है। इस्लाम में मर्द और औरत इक्वल हैं, बट एक जैसे नहीं है। समझ रहे हैं? इक्वल हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह पर औरतों को 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है मर्द से, आप देख सकते हैं। और क्योंकि हम जेंट्स लोगों से यानी गेज से इस्लाम नफरत करता है। जहां तक बात रही होमोसेक्सुअलिटी की, तो रिसर्च से हमको पता चला है कि हमारे जीन्स तो एक बहुत ही छोटा रोल निभाते हैं कि एक पर्सन एक गे बनेगा या फिर स्ट्रेट बनेगा। एक्चुअल में अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो वो उसकी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है कि कोई गे बनेगा या नहीं। मतलब यह है कि आपको बचपन से लेके बड़े होने तक के जो टीचिंग्स दी जाती हैं आपके माँ बाप के द्वारा और आपके सराउंडिंग्स के द्वारा, तो वो डिसाइड करते हैं कि आप एक स्ट्रेट मैन बनोगे या एक गे बनोगे। मेरी ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग। लास्टली मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की टेंडेंसीज रखना मना नहीं है, ख्वाहिशात रखना मना नहीं है होमोसेक्सुअलिटी की इस्लाम में, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को पब्लिकली परफॉर्म करना गलत है। जैसे सपोज करें मैंने कई साल मेहनत करके मिक्स मार्शल आर्ट सीखे,
अब मैंने मेहनत करी है मिक्स मार्शल आर्ट सीखने में, तो अब मुझे उनको पब्लिकली परफॉर्म करना है। क्या कोई भी कानून मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स को पब्लिकली परफॉर्म करूं? नहीं ना, कोई कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। लेकिन मैं टेंडेंसीज रख सकता हूं पब्लिकली मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने की। उसी तरह अगर होमोसेक्सुअलिटी आम हो गई तो रिसर्चेस में पाया गया है कि आप होमोसेक्सुअल बनोगे या नहीं बनोगे ये आपके सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है। तो अगर होमोसेक्सुअलिटी आम हो गई तो आने वाले टाइम में इंसानियत का वजूद खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके फादर स्ट्रेट थे। अगर आपके फादर स्ट्रेट ना होते तो आप भी यहां ना होते और आप ये वीडियो ना देख रहे होते। तो इस्लाम ने इसी वजह से होमोसेक्सुअलिटी को मना किया है, इसको पब्लिकली परफॉर्म करने से इस पे रोक लगाई है, ये हराम है। करने या मैं क्या खा सकता हूँ, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये बात कहिए ना कि आपको ड्रग्स लेनी है, शराब पीनी है, नशे करने हैं, सिगरेट पीनी है, हलाल में ये सब कहाँ मिलेगा? तो कंटिन्यू। और मुझे अब छुपाने की जरूरत नहीं है कि ध्यान या मेडिटेशन में मुझे नमाज से ज्यादा सुकून और अमन मिलता है।